इन खबर में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव। कई मुद्दों पर हम बात करते हैं वो जो ज़रूरी हैं आपके लिए जानने के लिए, क्योंकि दुनिया, देश और बाकी समाज में क्या हो रहा है उसके बारे में केवल खबर काफ़ी नहीं, खबर की डिटेल भी काफ़ी है। लिहाजा आज हम आपके सामने बात करने जा रहे हैं FATF के बारे में। बहुत ज़्यादा आप सुन रहे होंगे, कुछ एक दिन से FATF करके आप सुन रहे होंगे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये डिटेल क्या है FATF की। और आप ये सुन रहे होंगे इसमें कहीं बहुत पाकिस्तान का एक रोल जरूर है। तो FATF है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसको G7 जो समूह देश हैं, ग्रुप 7 के, उन्होंने 1989 में बनाया था। अब काम क्या था FATF का? FATF का काम था जो आर्थिक रूप से दुनिया समृद्ध हो रही है उसमें पैसों का लेन देन जो हो रहा है, वो पैसों का लेन देन क्या किसी तरह के अपराध के लिए जिम्मेदार है, क्या वो पैसों का लेन देन आतंकवादी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है, क्या उसको पैसों को हवाला या दूसरे कारोबार के जरिए या बैंकिंग रूट के जरिए आतंकवादियों तक पहुंचाया जा रहा है, या इन पैसों का उद्देश्य रासायनिक हथियारों या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिनको हम WMD कहते हैं, उनकी किसी तरह की उनको बनाने, उनको संवर्धित करने और उनको इन आतंकवादी ग्रुपों के हाथ में पहुंचाने के काम आ रहा है। और किसी भी तरह से आतंकवादियों को किसी भी तरह की ऐसी आर्थिक मदद देना जिससे वो दूसरे देशों में तबाही कर सकें, दूसरे देशों को अस्थिर कर सकें और लोगों और समाज के बीच में फैली शांति को खत्म कर सकें। तो एक तरीके से FATF की कोशिश यही रहती है कि वो इसके जरिए कमर तोड़ सके ऐसे लोगों की जिनका काम पैसे की मदद लेकर लोगों की जिंदगी को नर्क बनाना या जगह जगह धमाके करके लोगों में डर फैलाना या केवल आतंक को ही सबसे ऊंचा स्थापित करने की कोशिश करना है। अब बात FATF और पाकिस्तान की आती है। खास बात यहां पर यह हो जाती है कि FATF और पाकिस्तान इसलिए इस वक्त दोनों एक दूसरे से जुड़ गए हैं क्योंकि जून 2018 वो वक्त था जब भारत के खिलाफ साजिश रच रहा पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जिसने अफगानिस्तान में भी तबाही मचा रखी है, वो पाकिस्तान जिसने और दूसरे देशों में भी आतंकवादियों को वो चीजें, वो सलाह, वो आधार मुहैया कराया है जिसके चलते आतंकवादी अपनी हरकतों को यहां पर अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उस पाकिस्तान को घेरे में लाया गया था जून 2018 में। तब ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान डाला गया था और तो पाकिस्तान के ऊपर डर था कि उसे ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता था। लेकिन जून 2018 में पाकिस्तान की मदद FATF में 3 देशों ने की थी। 3 देश कौन थे? इससे पहले बताने के लिए हम आपको यहां यह बता दें कि FATF में सदस्य देश कितने हैं। 39 सदस्य देश हैं, 39 कंट्रीज हैं जो FATF के मेंबर हैं। एक ऑब्जर्वर है जो इंडोनेशिया है यहां पर, और यूरोपियन संघ भी इसका एक मेंबर है। बात यहां पर यह कि इन 39 देशों में पाकिस्तान नहीं है। यहां आपको यह ध्यान देना होगा कि इस ग्रुप ने, इस संगठन ने पाकिस्तान को इस लायक भी कभी नहीं समझा कि वो इसका हिस्सा बन सके। लेकिन यहां पर जून 2018 में पाकिस्तान की मदद की थी चीन ने, पाकिस्तान की मदद की थी तुर्की ने, और पाकिस्तान की मदद की थी मलेशिया ने। जी हां, ये 3 वही देश हैं जिसमें से चीन ने मसूद अजहर के मुद्दे पर कई बार भारत का साथ नहीं दिया था, जिसमें तुर्की और मलेशिया ने हाल ही में कश्मीर में जो कुछ भी भारत ने शांति स्थापित करने के लिए किया है उसमें भारत के खिलाफ जाते हुए पाकिस्तान के पक्ष में यूनाइटेड नेशंस में बयान दिया था। लिहाजा भारत के इनसे समीकरण खराब भी हुए और ये देश तब से लगातार भारत के खिलाफ मुहिम चला रहे थे। अब FATF की बात करना यहां पर क्यों जरूरी हो गया है? एक बार फिर 27 के करीब पॉइंट्स दिए थे FATF ने जून 2018 में, जब ब्लैक लिस्ट में डालने से चीन, तुर्की और मलेशिया के चलते पाकिस्तान बच गया था। तो FATF ने 27 पॉइंट रखे थे कि इनको आप पूरा करेंगे और इसके बाद ही आप एक बेहतर रूप से सामने आ पाएंगे। पाकिस्तान को वो जो पॉइंट हैं वो पाकिस्तान पूरे कर पाया कि नहीं कर पाया, उसकी एक बानगी यहां से मिलती है कि जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है FATF का, उसने अपनी कुछ दिन पहले की रिपोर्ट में साफ किया कि पाकिस्तान यहां फेल कर गया है।
अब आज के दौर में एक बार फिर पेरिस में यह बैठक है और यहां पर भविष्य तय होगा पाकिस्तान का कि उसे ब्लैक लिस्ट में डाला जाए या उसे ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए। और यहां पर भी एक बार फिर हालात ये, मैं पहले यह बता दूं कि ब्लैक लिस्ट में डालने से क्या होगा। तमाम तरह के आर्थिक संसाधन, तमाम तरह की आर्थिक जरूरतें पाकिस्तान की एकदम बंद हो जाएंगी। देश पहले से बदहाली और कंगाली की कगार पर है। पाकिस्तान टूट जाएगा और हार कर उसे सारी हरकतें, सारी चीजें बंद करनी होंगी पूरी तरीके से और प्रभावी तरीके से। लेकिन होगा या नहीं होगा, आपको अगर समीकरणों से लग रहा है तो मैं समझा देता हूं। भले चीन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी 2 दिन पहले मल्लापुरम में बैठक हुई, जहां पर महाबलीपुरम की हम बात कर रहे हैं, लेकिन चीन इस संगठन का, FATF का वर्तमान में अध्यक्ष है। जी हाँ, पिछली बार जून 2018 में अमेरिका था, आज चीन अध्यक्ष है यहाँ पर। तो चीन यहाँ पर एक अपना अपर हैंड तो रखता ही है और तुर्की और मलेशिया अभी भी सदस्य बने हुए हैं। तो ये भी यहाँ हो सकता है कि एक बार फिर से इस प्रस्ताव पर कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए, ये तीनों देश एक बार फिर भारत और इस प्रस्ताव के पास होने के बीच में आकर खड़े हो जाएं। तो कुछ भी हो सकता है। FATF क्या कर रहा है, FATF क्या है और पाकिस्तान कैसे घिरा हुआ है, अगर आप इस वीडियो के जरिए जान पाए हो, जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर कुछ छूट गया हो तो भी हमें बताएं, हम उसको करेक्ट करके आगे आपको बेहतर और सीरीज देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।